नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। ग्रह बाधा कहते हैं, ग्रहों ने ना हमारा सारा जीवन जो है वो खराब कर दिया। अब 7 ग्रह हैं, जीवन इतना लंबा आपका, 2 शैडो प्लेनेट है उसमें, तो सारी चीजें ग्रह ही आपकी खराब कर रही है। क्या आपके कर्म तो नहीं कुछ चीजें खराब कर रही है? कौन सी चीजें हैं जिसके चलते आपके सारे ग्रह खराब होते जा रहे हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके चलते आपका हर ग्रह आपको सफलता देने के बजाय विफलता दे रहा है? और क्यों हो रहे हैं आपके सारे ग्रह खराब? क्या किया है ऐसा आपने कि जिसके चलते आपके सारे ग्रह खराब हो रहे हैं? 7 प्लेनेट, 7 ग्रह और 2 शैडो प्लेनेट, 9, और पूरा जीवन आपका अस्त व्यस्त होता जा रहा है। चलिए हम आपको बताते हैं कि ग्रहों का हमारे जीवन के साथ कितना लेखा जोखा है और जीवन का हमारे कर्मों के साथ कितना लेखा जोखा है। कर्म सुधारो, ग्रह सुधर जाएंगे और जीवन अपने आप सुधरने लगेगा। अब कौन सा ग्रह आपसे कौन सी गलती करा ही देता है? अब हमारी कुंडली का चंद्रमा, अगर मान लीजिए चंद्रमा हमारा नीच का है और चंद्रमा जो है वो पाप कर्तरी में भी है। चंद्रमा के चलते कुछ योग जो है वो गलत योग भी बन रहे हैं, कुछ ग्रहण योग बन रहे हैं, कुछ अशुभ योग बन रहे हैं। ऐसे कई सारे योग अगर बन रहे हैं तो चंद्रमा खराब हुआ, इसका मतलब ये है कि आपको कौन सी ऐसी चीजें करनी है जिससे चंद्रमा और ज्यादा खराब ना हो, उसे ठीक किया जा सके। सबसे पहले देखिए कि आप माता का दिल दुखाते हैं, अपनी मदर का, और अगर वो बुजुर्ग हैं तो और ज्यादा टॉर्चर करते हैं, तो चंद्रमा कैसे ठीक करेंगे आप? क्या सिर्फ पूर्णिमा का चांद देखने से चंद्रमा ठीक हो जाएगा? क्या मोती पहनने से आपको लगता है कि चंद्रमा ठीक हो जाएगा? नहीं, थोड़े कर्मों को सुधारिएगा, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। स्नान करना, सुबह सूर्योदय से पहले का स्नान करना और रात को सोने से पहले पैर धो करके सोना। दूसरा, बच्चों के कारक होते हैं चंद्रमा और बुजुर्गों के कारक होते हैं चंद्रमा। किसी भी बुजुर्ग का दिल नहीं दुखाना और बच्चों को टॉर्चर नहीं करना, ये सारी चीजें कीजिए तो चंद्रमा कुंडली का ठीक हो गया। तो ग्रह बाधा तो आपकी खत्म होने लग पड़ी, ग्रह दोष खत्म होने लगा। ग्रह ने ये बिगाड़ दिया, ग्रह ने वो बिगाड़ दिया। ग्रह कैसे बिगाड़ रहे हैं? क्योंकि आप ऐसी चीजें कर रहे हैं जिसके चलते ग्रह जो है वो आपका नुकसान करना शुरू करते हैं। पिता के साथ दूरियां बनाना, पिता को परेशान करना, पिता रूपी व्यक्तियों को परेशान करना, तो सूर्य तो खराब होगा। पिता को अपशब्द बोल देना, पसंद नहीं है आपको अपने पिता, पसंद नहीं है, ये आपने चुने नहीं है बस पिता को, तो आप कैसे किसी को भी इतना मानसिक तौर पर टॉर्चर कर सकते हैं कि आप अपने ही ग्रहों को खराब करने लगते हैं। अगर आपको नहीं अच्छा लगता नहीं बोलिए, लेकिन उन्हें अपशब्द कहना, बुरी बातें कहना, उन्हें टॉर्चर करना, उन्हें सताना, तो आप अपनी कुंडली का सूर्य सबसे ज्यादा खराब करते हैं। और सूर्य खराब है तो सक्सेस कहां से मिलेगी आपको? सबसे पहले बुरे शब्द कहना, बुरे विचार कहना, दूसरों को परेशान करना, ये चीजें छोड़िए। और तीसरा, सूर्योदय से पहले उठिए। आप जब सूर्य देव आए हैं आपको जगा रहे हैं बट आप उठना नहीं चाह रहे हैं, आप जब सूर्य देव बहुत देर तक तप करके शांत हो जाते हैं फिर आप उठते हैं, तब भी आपकी कुंडली का सूर्य जो है वो खराब होता है। और अगर सूर्य को ठीक करना है तो ये सारी चीजें करेक्ट करना शुरू कर दीजिए, सूर्य आपकी कुंडली के ठीक हो जाएंगे, तो ग्रह बाधा आपकी खत्म होना शुरू होगी। तीसरा, मंगल, भाई बहनों का हक मार लेना, प्रॉपर्टी का भी हक छीन लेना। आप चाहते ही नहीं कि भाई बहन आपके कहीं तरक्की कर जाए, उनकी जिंदगी में हर्डल्स पैदा करना, और आप ये चाहते हैं कि आपको सब कुछ मिल जाए, नहीं मिलेगा। मंगल खराब तो आपका सैनिक जो प्लेनेट है वो ही अगर खराब हो जाएगा तो आप कैसे अपनी मोरल को कैसे बढ़ाएंगे, मनोबल को कैसे बढ़ाएंगे? तो आपका नुकसान मंगल करना शुरू कर देगा। आपने अपने भाइयों का नुकसान किया, अपने भाई बहनों को सताया।
बुध, बुद्धि के दाता, किसी की एजुकेशन में हर्डल्स पैदा करना, किसी की पढ़ाई में, शिक्षा में हर्डल्स पैदा करना, किसी का धन रोक लेना, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना, तरक्की नहीं करने देना। तो मरकरी, बुध खराब होता है और वाणी का गलत प्रयोग करने से भी बुध खराब होता है। अब आती है गुरु की बात। अच्छी पोजीशन चाहिए आपको, लेकिन आप अपने सीनियर की टांग काट रहे हैं। अच्छा सब कुछ चाहिए, लेकिन गुरु रूपी व्यक्तियों को आप परेशान करते हैं, उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो गुरु को परेशान करना, गुरु रूपी व्यक्तियों को परेशान करना, ये सारी चीजें जो होती है आपकी जुपिटर को खराब करती है। संतों को सताना, साधु संतों का निरादर करना, डिसरिस्पेक्ट करना, धर्म के खिलाफ उठना, ये सारी चीजें जो होती है आपकी जुपिटर को खराब करती है। तो फिर हो गया आपका ग्रह बाधा बन गई। शुक्र, वीनस, महिलाओं को सताना, घर की महिलाओं को टॉर्चर करके निकलना, बाहर जाकर के आपने खूब सारे मंत्र जाप कर देना। जब आप ऐसी चीजें करते हैं या आप किसी का हक मार लेते हैं, किसी का पैसा फंसा लेते हैं, तो आपका वीनस खराब होता है। आप ऐसी चीजें करेंगे तो आपका नुकसान तय है। तो शुक्र आपका खराब होता है जब भी आप महिलाओं का निरादर करते हैं, महिलाओं को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो वहां आपका वीनस खराब होता है। तो ग्रह बाधा होगी आपकी कुंडली में उत्पन्न। जब आप ऐसी चीजें करेंगे तो ग्रह क्या करेंगे? ग्रह तो आपकी जिंदगी में रुकावटें पैदा करेंगे, आपको तरक्की नहीं देने देंगे, आपको लग्जरीज लाइफ नहीं जीने देंगे, आप हैप्पीनेस की जिंदगी नहीं जी पाएंगे, आप अपनी प्रॉपर्टी का आनंद नहीं ले पाएंगे, आप अपनी खुशियों का आनंद नहीं ले पाएंगे, आपकी कद्र नहीं होगी, आपको भी डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा। जब ऐसी चीजें करेंगे तो होगा ही होगा। आप आ जाइए शनिदेव की तरफ चलते हैं। शनिदेव जिसे हम कहते हैं न्याय के देवता, जस्टिस। मार लीजिए दूसरों का हक, सता दीजिए दूसरों को, करिए खूब सारा परेशान दूसरों को, और शनि के वार से फिर बचने का प्रयास कीजिए। शनि छोड़ते नहीं है, शनि मंदम मध्यम धीरे 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 बदले लेते हैं। फिर तो कभी भी जब हम दूसरों को नहीं सताएंगे, दूसरों को नहीं परेशान करेंगे, दूसरों के हक को नहीं मारेंगे, तो हमें शनि भी नहीं सताएंगे। तो ग्रह बाधा बनती कैसे है? ऐसे ही बनती है। जब भी आप दूसरों को परेशान करेंगे, जब भी आप दूसरों का हक मारेंगे, जब भी आप दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, जब भी आप दूसरों को अपशब्द कहेंगे, जब भी आप दूसरों को प्रताड़ित करेंगे, जब भी आप दूसरों का दिल दुखाएंगे, तो आपकी कुंडली में ग्रह बाधा उत्पन्न होती है। और यही ग्रह बाधा है जो आपको जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती, आपको जिंदगी में पीछे की तरफ लेकर के जाती है। सक्सेस चाहते हैं, बड़ी गाड़ी चाहते हैं, लग्जरीज लाइफ चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, लेकिन दूसरों को सता कर पाई हुई कोई भी खुशी आपको खुशी दे ही नहीं सकती, क्योंकि वो खुशी आपकी दहलीज तक नहीं आएगी, खुशी आपकी दहलीज पार नहीं होने देगी, वो झोंका बाहर के बाहर ही लौट जाएगा। तो कभी भी ऐसी चीजें ना कीजिए जिससे आपके सारे ग्रह खराब हो जाए, जिससे आपकी कुंडली में ग्रह बाधा उत्पन्न हो जाए, जिससे आपके हर कार्य बड़े बनाए बिगड़ जाए। हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छे विचार मन में लाइए, अच्छी चीजें कीजिए और सबको रिस्पेक्ट दीजिए, आपके सारे ग्रह भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो जरूर आपने शेयर करनी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हम जिंदगी में जब इग्नोर कर जाते हैं तभी हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी मुसीबतों की तरफ जाते हैं। और ये छोटी चीजें ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। मात्र एक छोटा सा उपाय, मात्र एक छोटी सी करेक्शन हमारी जिंदगी की हमें बड़े मुकाम तक पहुंचाती है। हमारा बड़ा मुकाम हमारे हाथ से छिन जाता है जब हम छोटी चीजों की तरफ कभी भी अपनी जिंदगी में ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे आने वाली हर वीडियो को आप इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।